आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। टोटली सारे सम्स कराए गए हैं। इसमें क्वेश्चन 1 तुम्हारा दिया हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका x+4 x+10। ठीक है, आइडेंटिटी क्या यूज होती है इसके अंदर? भाई आइडेंटिटी क्या यूज होती है? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होती है आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही होती है आइडेंटिटी यूज। क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा, ये x है और ये a है। ठीक है, तो x+4 और x+10 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा प्लस a और b क्या है? a और b है हमारा 4 और 10। भाई ये हमारा a है और ये हमारा b है। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 10। x तो हमारा ये x है ही है, x प्लस 10 इंटू 4। क्लियर है? क्या आ गया हमारा? x² प्लस 14x प्लस 40। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा होगा सभी के। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है x+8 x-10। x+8 x-10। क्लियर है? तो यहां देख रहे हैं a प्लस बी, x प्लस ए एक्स माइनस बी, यहां माइनस यूज किया गया है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां प्लस का बी, यहां वो जो बी आ रहा है वहां पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं आइडेंटिटी को देखें जरा। x+8 x-10 इज इक्वल टू क्या होगा? भाई x² तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 8-10 क्या आएगा? 8-10। क्लियर है? x हमारा ये रहेगा प्लस क्या आ जाएगा? 8 इंटू -10। क्लियर है? बड़ा आसान तरीके से अगर कोई नेगेटिव दिया हुआ है ये, तो हम उसको नेगेटिव ही लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। क्लियर है? देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², ये क्या बचा हमारा? 10 में से 8 लेस करेंगे तो -2 आएगा, तो -2x। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 10 8 जा 80। आंसर आ गया हमारा। समझ में आ रहा होगा? x² -2x -80। क्लियर है? थर्ड दिया हुआ है थर्ड पार्ट है 3x+4 3x-5। 3x+4 3x-5। देख रहे हैं ये जो डिजिट है, ये वाली डिजिट सेम है, तो ये x है हमारा। x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू है 3x। ठीक है, a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है +4। b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ -5। ऐसे समझ लें। ठीक है, अब आइडेंटिटी में अप्लाई कर देंगे हम इसको। 3x+4 3x-5 जब आइडेंटिटी पर लगाएंगे
तो क्या हो जाएगा, पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्या है 3x है, तो 3x का स्क्वायर। क्लियर है। फिर आएगा प्लस a प्लस बी, प्लस a क्या है हमारा भाई 4 है, b क्या है माइनस का 5 है, x क्या है 3x है, प्लस a क्या है 4 है, b क्या है माइनस का 5 है। क्लियर है। क्या हो गया हमारा 3x का स्क्वायर हो गया हमारा 9x स्क्वायर। क्लियर है। ये क्या बचा माइनस का 1 बचा, ठीक है ना, माइनस का 1, तो 3x का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 5 4 जा 20। हमारा आंसर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 20। सभी के समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। फोर्थ पार्ट है इसका y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस का 3/2, y स्क्वायर माइनस का 3/2, y स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है। इसमें आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, सम्स को देखें अच्छी तरीके से। हमारा क्या दिया हुआ y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा दिया हुआ a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी होती है। सम्स को अच्छी तरीके से पहले हमको देखना है, उसको देखना है अच्छी तरीके से कि आइडेंटिटी लग कौन सा रहा है। ऐसा नहीं है सब में एक जैसा आइडेंटिटी लगाए चले जाएंगे हम। ठीक है। तो a क्या दिया हुआ हमारा भाई, a दिया हुआ है y स्क्वायर, b क्या दिया हुआ है हमारा, b दिया हुआ है हमारा 3/2। क्लियर है। तो y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है। क्या हो जाएगा पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। आंसर हो गया हमारा। सभी के समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी एक जैसा नहीं लगेगा, आइडेंटिटी हमारा चेंज होगा। यहां पर क्या होगा आइडेंटिटी चेंज होगा। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट दिया है इसका 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x। भाई a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी तो भाई यूज हो रहा है। ठीक है ना, यही वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x। हर सम्स को करते में आइडेंटिटी जरूर डालेंगे, आइडेंटिटी के मार्क्स अलग से मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आइडेंटिटी एक ही बार लिखे हूं, आप आइडेंटिटी को हर सम्स के नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a क्या दिया है हमारा, a दिया हुआ है भाई 3, और b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2x। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट दिया 103 इंटू 107। वो क्या कह रहा है कि हमको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे कि 103 में मल्टीप्लाई 107 का ऐसे हमको नहीं करना है। क्लियर है। ऐसे नहीं करना है तो भाई करना कैसे है, करना है ऐसे कि हमको इसमें आइडेंटिटी यूज करना है।
अब इसमें आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, तो हम देख रहे हैं 100 से 3 ऊपर है और ये 100 से 7 ऊपर है, यानी कि ये 3 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। 100 तो दोनों में फिक्स है ना, जैसे कि x प्लस ए, x प्लस बी, क्लियर है। तो x तो दोनों में फिक्स है, a और b चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी अगर हम इसको लिखें, इस आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये भी लिखा था मैंने, ये आइडेंटिटी होती है, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं सम्स को ऐसे लिख लूं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो बिल्कुल आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस पर, ठीक है। और इसी हिसाब से खोल दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, क्लियर है। तो यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किए हमने, 100 का 100 और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा भाई। ये कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया, और 10 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। ऐड कर लो 10,000 1000 11,000 11,021, कितना आ गया आंसर हमारा, 11,021, 11021, क्लियर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, ठीक है। तो यहां पर 95 इंटू 96, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, गैस करो थोड़ा सा, कौन सा आइडेंटिटी यूज होना चाहिए इस जगह पर, किस तरीके से कर लें। एक तरीका तो ये है कि हम इसको यूज कर लें 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, ठीक है। तो यही x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा x इक्वल टू 90 हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, और b इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 6 प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स यानी कि 90 प्लस ए बी 5 इंटू 6, क्लियर है। 90 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 जा 81 और 2 जीरो लग गया, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया, 11 11 9 जा 99 और 0 आ गया, ठीक है, और 5 6 जा 30, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 8 1 0 0 9 9 0 और 30, क्लियर है। 0 9 3 12 कैरी लगा 1 9 1 10 1 11 8 और 1 9 9 1 2 0, कितना आ गया 9 1 2 0, आंसर आ गया हमारा, क्लियर है। आ रहा है समझ में सभी के। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका 104 इंटू 96, 104
इंटू 96। क्लियर है? तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगाएं भाई हम? इसमें तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये 100 से 4 अधिक है और ये 100 से 4 कम है, यानी कि यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ये 104 हो गया, और 100 माइनस 4, ये 96 हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई हो रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा हो रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है भाई आइडेंटिटी। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया। ए क्या है? ए क्या है हमारा? ए 100 है। बी क्या है हमारा? बी 4 है। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 16। क्लियर है? सभी के समझ में आ रहा है? मेन बात है कि हम आइडेंटिटी को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। 10,000 में से 16 लेस कर देंगे, 9984। ठीक है, 9984 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, सॉरी 3 पार्ट दिए हुए हैं, यहां पर क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर करने हैं, हम क्या करना है? फैक्टर करना है हमको इसका। तो हम देख रहे हैं कि एक ये नंबर है जो स्क्वायर बन सकता है, एक ये नंबर है जो स्क्वायर बन सकता है। इसको करने का तरीका बता रहे हैं किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारा स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। एक ये नंबर है जो हमारा स्क्वायर बन सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बीच वाला जो नंबर है, मिडिल टर्म जो दिया हुआ है हमको, ये वाला, ये देखना है हमको प्लस वाला है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, एक x का कॉफिशिएंट लेंगे हम। क्या लेंगे? x का कॉफिशिएंट। अभी पता लगेगा कि क्यों लेंगे। x एक हमने x का कॉफिशिएंट लिया 3। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 6 हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसा ना करके हमने क्या काम करा? हमने लिखा 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक है, अब लग रहा होगा कि भैया 2 कहां से आ गया, तो आप समझें, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया, ये 2 आ गया। ए क्या है हमारा? ए हमारा 3x है, ए हमारा 3x है। और बी क्या है हमारा? बी हमारा y है, बी हमारा y है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा a प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है? 3x, बी क्या है हमारा? y, 3x प्लस y का स्क्वायर। क्लियर है? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको 2 टाइम्स 3x प्लस y, 3x प्लस y लिख लेंगे हम। समझ में आ रहा होगा सभी के? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमको 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, माइनस 4y प्लस 1।
ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर किस किस का बना सकते हैं भाई? एक स्क्वायर एक तो इसका बना लेंगे, एक इसका बना लेंगे। ये तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया भाई 2y का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये भी मिडिल टर्म किसमें है? माइनस में है, तो माइनस में 2ab होता है, माइनस 2 इंटू ये क्या है? 2y, ठीक है। b क्या है? 1 हो गया 4y, यही तो चाहिए माइनस का 4y। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी कौन सा लगा? यहां पर आइडेंटिटी लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या था? 2y, b क्या था? 1 था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? आंसर लिख देंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, इसका फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन दिया, थर्ड पार्ट दिया है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर है? तो ये तो हमको आइडेंटिटी से वैसे ही दिखाई दे रहा है कि जी हो गया भाई एक्स का स्क्वायर, जो हो गया वाई माइनस अपॉन 10 का स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सा लगेगा? मैंने बताया है तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो यहां ए क्या है? ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू दिया है एक्स, बी क्या है? बी दिया है वाई अपॉन 10। क्लियर है? तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। दिया हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमको इसको एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटीज लगाकर। ठीक है, तो यहां पर 3 टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा यहां पर? भाई यहां पर आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी जरूर लर्न कर लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आइडेंटिटी नोट कर लेंगे और अच्छी तरीके से आइडेंटिटी लर्न होगी तो ही ये सम सो पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ए क्या दिया हुआ है भाई हमको? ए दिया हुआ है एक्स, बी दिया हुआ है 2y और सी दिया हुआ है हमको 4z। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc, 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ac प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4z। क्लियर है? तो क्या आ गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कितना हो गया? 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर कितना हो गया? 16z स्क्वायर
प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस zx 2e 2 है ये 4 2 जा 8 xz। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म में हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी के? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं कि भाई a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x, b इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का वाई और c इज इक्वल टू दिया हुआ है z। ठीक है, अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू माइनस का वाई। ठीक है, 2bc 2 इंटू माइनस का वाई इंटू जेड, 2ac 2 इंटू 2x इंटू जेड। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, जो माइनस पर इवन पावर दिया हुआ है तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4xy, यहां भी माइनस है, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2yz, 2 2 जा 4xz, जहां प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया भैया, सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट दिया है इसका, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। क्लियर है? यही है, यहां पर लिख लें हम, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, माइनस का 2x, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3y, c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2z, खोल दें ए स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2x 2ab क्या है 3y। ठीक है, 2ab प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2ac माइनस का
प्लस माइनस का, पहले 2 ले लें, 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 2z। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है? पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहां देखें ये माइनस का साइन दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12xy, 12xy। यहां पर 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz। यहां माइनस का साइन दिया है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8xz, 8xz। आंसर हो गया हमारा। ठीक है? पार्ट है इसका 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है? तो यहां पर हमको a इज इक्वल टू क्या दिया है, 3a दिया है, b इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस का 7b दिया है, c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू हमको माइनस का c दिया हुआ है। ठीक है? आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, वही लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस ABC में लिखा है, चलो इसको x में कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू। ठीक है ना? क्योंकि आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिखा है हमने, 2yz प्लस 2xz। क्लियर है? ये हमारा आइडेंटिटी है। खोल देते हैं इसको, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड क्या है हमारा, माइनस का c है तो माइनस के c का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x क्या है, 3a है, y क्या है हमारा, y है माइनस का 7b इंटू माइनस का 7b प्लस 2yz, तो y क्या है हमारा, माइनस का 7b और z क्या है, माइनस का c प्लस 2xz, 2x क्या है हमारा 3a, z क्या है हमारा माइनस का c। क्लियर है? क्या हो गया हमारा, 9a स्क्वायर, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49b स्क्वायर, ये भी पावर इवन है, प्लस का c स्क्वायर। अब यहां देखना है ये माइनस का साइन दिया है, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ये भी। यहां पर दो माइनस के साइन दिए हैं, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है ही है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? 7 2 जा 14 BC, यहां पर एक माइनस का साइन दिया है, माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 AC। आंसर हो गया हमारा। अगर हम इस तरीके से x y z हम जो वैल्यू लिख लेंगे फिर पुट करने में हमको 1 मिनट लगेगा, कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है इसका, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। उसी तरीके से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, माइनस का 2x
y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5y, z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस का 3z। क्लियर है? जब हम इसे आइडेंटिटी पर अप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर यानी कि प्लस 5y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 5y, ठीक है, प्लस 2y 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z प्लस 2xz 2 इंटू माइनस का 2x इंटू z माइनस का 3z। क्लियर है? अब इसे हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इवन पावर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। यहां देखें एक माइनस का है 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, यहां पर हमारा एक माइनस का है 2 5 जा 10 10 3 जा 30 yz। यहां पर दो माइनस के हैं प्लस का साइन आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xz। आंसर हो गया। साइनों का विशेष ध्यान रखना होगा इस वाले सम्स में, साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6th पार्ट दिया है इसका 1/4 a 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लिख लें x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4a, y इज इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 1/2b, z इज इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर 1/4 का 4a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 1/2b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 इंटू 1/4a 2x बाई इंटू माइनस का 1/2b 2x बाई प्लस 2yz 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2xz 2 इंटू 1/4a इंटू 1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? कितना हो गया ये हमारा 1/4a का होल स्क्वायर 1/16a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1। यहां 2 2 जा 4 हो गया तो कितना आ गया हमारा 1/2a और 1/2b, ठीक है। साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, एक माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो हमारा हो गया 1/2a, ध्यान दें यहां पर 1/2a, ठीक है।
1/2a इंटू माइनस का 1/2b। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, और ए बी आ गया होगा सभी के समझ में। ठीक है, यहां पर ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, और बी रहेगा केवल, केवल क्या रहेगा, बी। यहां पर 2 2 जा 4, क्या रहेगा, a/2 प्लस का a/2 आंसर हो जाएगा। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है इसका, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y माइनस 16xz। क्लियर है। तो इस वाले सम्स में हमको एक बात समझना होगा कि भाई आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यही होता है। तो यहां पर ये सारे साइन किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इस वाले सम्स में बड़ा इजी तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये हमारा स्क्वायर डिजिट 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 है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा, 2ab हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 2ab जो आया है वो प्लस का आया है। इसका मतलब x और y हमारे दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि अगर ये माइनस का होता तो इसमें एक नंबर हमारा माइनस का होता। ठीक है ना। तो यहां पर x और y कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा z इसको नेगेटिव कर रहा है। यहां पर ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब z की वजह से नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4x स्क्वायर को लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस 9y 3y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोला कि z हमारा नेगेटिव कर रहा है इसको। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है इसको, प्लस माइनस का 4z का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, तो हमारा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है, 2x है, b क्या है हमारा 3y है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12xy, प्लस का 12xy आ गया, बिल्कुल करेक्ट, माइनस का 24yz। ठीक है, तो हम तो अपना प्लस वाला आइडेंटिटी लेके चलेंगे, प्लस 2, b क्या है हमारा 3y, z क्या है हमारा माइनस का 4z, माइनस का 4z। अब चेक करें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24yz आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्लियर है, प्लस हमारा क्या है 2ac, 2a क्या है हमारा, a हमारा 2x, c क्या है हमारा, c हमारा माइनस का 4z। चेक करें, 2 2 जा 4, 4 जा 16, माइनस का 16xz, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि हमारा आइडेंटिटी क्या बन गया, a 2x, b 3y, c माइनस का 4z। क्लियर है, इसका स्क्वायर है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z, 2x प्लस 3y माइनस का 4z। बात समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पता करते हैं कौन सा डिजिट नेगेटिव है और कौन सा डिजिट पॉजिटिव है। क्लियर है। चलिए इसका एक पार्ट और है, वो और समझ लेते हैं, तो ये दोनों हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
2x² प्लस y² प्लस 8z² प्लस 8z²। z² माइनस 2√2x/, माइनस का 2√2x/, प्लस का 4√2yz, प्लस का 4√2yz, माइनस का 8xz, माइनस का 8xz। क्लियर। चलिए, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारा डिजिट 2x², इसको कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं, ना समझे कि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है? वही 2 होता है। तो हम √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2x² को क्या लिखेंगे? √2x का स्क्वायर। ये तो y² है ही है। पहले ये पता कर लेते हैं कि इसमें हमारा नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, तो चलिए, प्लस वाला देखा हमने, y और z हमारे प्लस के हैं, क्योंकि ये प्लस का है। इसका मतलब x डिजिट क्या है? x डिजिट हमारी नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, प्लस 8z। 8 को कैसे लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 2√2। 2√2 चेक कर लो, 2√2 इंटू 2√2 कितना होता है भाई? 2 2 या 4 हो गया, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, अभी बताया यहां पर। तो 4 2 या 8। क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8 को 2√2 z का स्क्वायर हो गया हमारा। क्या हो गया? a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2 a क्या है हमारा? माइनस का √2x, 2ab, b क्या है हमारा? y, प्लस 2bc y इंटू 2√2z प्लस 2ac, 2a क्या है? माइनस का √2x इंटू 2√2z। क्लियर है। सॉल्व कर लें। माइनस √2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 2x² हो जाएगा। तो यही चाहिए था हमको। ये y² हो जाएगा, ये 8z² हो जाएगा। यहां पर चेक करें तो ये माइनस का साइन आएगा, 2√2xy, यही तो है 2√2xy। ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4√2yz, यही है। ये माइनस का 8xz हो जाएगा, √2 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8xz। बिल्कुल परफेक्ट, हमारा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है? माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। फिर यही हो जाएगा माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन 5, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हमने क्लियर किए हैं। इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है।
आगे के सम्स करने के लिए नेक्स्ट अगला वीडियो देख लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।